हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल 3G कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। और दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। देखिएगा, आज हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये अलजेब्रा का पहला क्लास होगा और ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर p है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, आज का अगर आप क्वेश्चन, आप कहने का मतलब आज का अगर क्लास आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का गारंटी हो जाएगा। अगर 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर ज़रूर, ये पक्का है। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या आप सेट वगैरह मारिएगा तो 1 या 2 नंबर आपको प्लस हो जाएगा। देखिएगा, कहता है यदि x प्लस 1/x बराबर p है तो इतना का मान क्या होगा। कुछ नहीं बाबू, डायरेक्ट हम लोग ट्रिक लिखेंगे। पहले ट्रिक हम लोग समझ लेंगे तो p² - 2 होगा। यानी कहने का मतलब कि क्या पूछा आपसे और दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है पावर 1 का वैल्यू। अरे डिजाइन तो सेम है ना, डिजाइन जैसा यहाँ है वैसा ही डिजाइन यहाँ है, जैसा दिया है वैसा ही पूछा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है कि यहाँ पावर 1 में दिया है और पावर 2 में पूछा है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, क्या होगा, जो देले रहेगा उसको स्क्वायर करके 2 घटा देना है। ये क्यों होता है हम बता देंगे आपको, लेकिन यहाँ पे मैटर करता है कि यहाँ पे प्लस होगा कब और माइनस होगा कब, इसको ध्यान देना है। तो देखिएगा, अगर यहाँ पे दिया हुआ प्लस वाला रहेगा तो वहाँ माइनस वाला होगा, अगर यहाँ माइनस वाला देले रहेगा तो प्लस वाला होगा। जैसे इसी पे मान लीजिए कि x - 1/x बराबर p देले है और आपसे पूछ रहा है कि तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लिखेंगे, p²। बताइए, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, x प्लस 1/x बराबर p है तो x² प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। कैसे निकलेगा, तो जो देले रहेगा उसको स्क्वायर करके 2 घटा देना है। 2 घटाना है कब, जो देले रहेगा उसको स्क्वायर के 2 घटाना है कब, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तब। यानी प्लस होगा तो माइनस होगा ट्रिक में, और जब यहाँ पे माइनस देले रहेगा तो ट्रिक में प्लस होगा। समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, चलिए इसको लिख लीजिए, इसको रहने दीजिए। p² प्लस 2 देले है 5। कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो इतना का मान क्या होगा। तो बाबू कुछ नहीं, p क्या है, तो p जितना देले रहता है उसी का मान तो p है। तो p का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23, ये आंसर हो गया। दिख नहीं रहा है का, देख लेते हैं हम। चलिए, दिख रहा है, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए। अब बाबू मान लीजिए कि इसका भी दे दिया आपको 5, या इसका छोड़िए, इसको 4 लिखिए। यानी x - 1/x बराबर 4 है तो इतना का मान क्या होगा। तो बाबू 4 क्या है, p। 4 क्या है, p। तो हम लोग क्या करेंगे कि p², यानी कि 4 चौके 16, 16 प्लस 2 16 2 18, ये आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब, अगर आप सेट मारिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। और हम जहाँ भी अलजेब्रा को पढ़ाते हैं तो यही क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिएगा, चलिए ऐसा, ये ट्रिक को हम भी प्रूफ कर देंगे अभी, लेकिन आप लोग अभी देखिए ना। मान लीजिए कि देले है कि बाबू की, फिर इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि x प्लस 1/x बराबर p है। तो अगर पूछ रहा है पावर 4, अगर क्या पूछा, पावर 4, इतना का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या करना होगा कि बाबू p² - 2 करेंगे ना, तो ये तो पावर 2 वाला वैल्यू निकलता है ना। फिर जो आया
उसी को स्क्वायर करके फिर 2 घटा देंगे। देखने में लग रहा हो कि बाप रे यहाँ स्क्वायर बहुत बड़ा, कुछ नहीं है, माइंड में होता है और हम आपको करके बताएंगे। देखिएगा, अगर मान सबसे पहले इसी को समझ लीजिए, इसको हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ भी 4 है, इसको अभी छोड़िए ना, इस चीज़ को बाद में, इसी को समझिए। अगर p के जगह पे यहाँ पे आपको दे दिया कितना, यहाँ पे दे दिया 3, कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप बताइए, जो दिले रहेगा उसका स्क्वायर करके अगर 2 घटाएंगे तो पावर 2 वाला वैल्यू निकलेगा, यानी पावर 1 का वैल्यू 3 है तो पावर 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो 3 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 गया 7, यानी इतना का पूरा वैल्यू कितना आ गया? तो 7। इतना का पूरा वैल्यू कितना आया? 7। फिर अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 49 में से 2 गया 47, आंसर हो गया। यानी इसका जो आंसर होगा वो 47 होगा। कितना होगा? 47। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा तो हम लोग मुजबानी इसको करेंगे। अब देखिए मैटर यहाँ पे फंसता है कि ठीक है प्लस वाला तो कर दिए कि एक बार स्क्वायर किए घटाएं, और एक बार स्क्वायर किए और 2 घटा दिए, फिर जो आया उसको फिर स्क्वायर करके 2 घटा दिए, आंसर आ गया। लेकिन माइनस वाला में तो ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला में क्या करेंगे कि पावर पहले मान लीजिए कि पावर 1 का वैल्यू दिले है, मानना नहीं है, दिले है, मान लीजिए p है, ठीक है। x - 1/x बराबर कितना दिले है? p है। तो आपसे पूछा 4 वाला वैल्यू, बाबू 2 वाला वैल्यू पहले निकालो। तो 2 वाला वैल्यू निकालने के लिए p² + 2 प्लस क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। अब बताइए, अब हमको 4 वाला निकालना है तो फिर जो आया उसको स्क्वायर करके 2 घटा देना है। क्यों? क्योंकि अवर जो हम लोग निकाले हैं वो पावर 2 वाला प्लस वाला निकाल लिए थे ना, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यानी आप मान लीजिए कि यहाँ पे कितना दिले हैं, यहाँ पे दिले है 4, तो बताइए या फिर ऐसा कीजिए, यहाँ पे आप रख लीजिए 2 रख लीजिए, 2 नहीं 3 रखिए, 3 4 5 कुछ भी। देखिए समझाने के लिए छोटा ही लेना पड़ता है। अब बताइए अगर हम ज़्यादा बड़ा लेंगे तो फिर स्क्वायर सीखो तो वो दिक्कत हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन देखिए हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि मतलब कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी को दिक्कत हो समझने में, बस थोड़ा इजी ही हम लोग लेके चलेंगे नंबर। अब बताइए अगर इतना बराबर 3 है, यानी पावर 1 का वैल्यू 3 है, तो बाबू यहाँ कितना होगा? तो 3 3 9 और 9 2 11, यहाँ 11 हो गया कि नहीं? कहने का मतलब p का मान 3 है तो रखो ना जी, 3 3 9 9 2 11, 11 हुआ। अब जो 11 आया फिर उसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, और 121 में से 2 गया कितना आएगा? 119। बोलिए आंसर सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो क्या आशा रखें कि समझ में आया? अगर नहीं आया तो तुरंत कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आया। देखिए आज हम सवेरे क्लास ले रहे थे, कहने का मतलब टाइम एंड वर्क का पहला क्लास था। एक इंट्रोडक्शन क्लास हो गया था, उसके बाद एक पहला क्लास था, तो कहने का मतलब उसमें क्वेश्चन कर रहे थे। तो सवेरे थोड़ा तबीयत मेरा ज़्यादा डाउन था, तो अच्छा से हम न बोल पा रहे थे न कुछ बता पा रहे थे, लेकिन अभी कुछ सुधार है। देखिएगा ये पावर दुगना चौगुना वाला हो गया। पावर 1 दे के पावर 2 पूछेगा, पावर 1 दे के पावर 4 पूछेगा, पावर 8 भी पूछेगा। तो पावर 8 पूछेगा तो क्या करेंगे? जो आया उसको स्क्वायर करके फिर 2 घटा देंगे। 16 वाला पूछेगा तो जो 8 वाला आएगा फिर उसको 2 घटा के 2 स्क्वायर करके फिर 2 घटा देंगे तो 16 वाला। यानी कहने का मतलब इसी के मल्टीपल में चलते रहेगा, हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। बशर्ते अभी बाबू जितना हम आपको समझाएं उतना ही समझने का कोशिश कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा और मास्टर बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। फिर जो सिखा रहे हैं वो भी नहीं सीख पाइएगा, और जो आप सीखना चाहते हैं वो तो और नहीं सीख पाइएगा। इसलिए जो अभी हम सिखाते हैं उसको सीखिए। अब अगर वो सीख लीजिएगा तो जो आप सीखना चाहते हैं वो खुद सीख जाइएगा। देखिएगा अब पावर 3 समझिएगा। अगर मान लीजिए कि यदि आपको दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर p, तो x का पावर 3 + 1/x का पावर 3 का मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जो देले रहेगा उसी का क्यू करना है और -3p।
बस जो देले रहेगा, यानी पावर 1 का वैल्यू दे के पावर 1 का वैल्यू दे के पावर 3 का वैल्यू पूछेगा तो बाबू एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो 3 वाला में यहाँ प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 3 वाला में यहाँ माइनस रहेगा, ये ज़रूर रहेगा, ठीक है। और ना रहेगा तो हम लोग उसके ही अनुसार सोचेंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो बाबू कहने का मतलब कि पावर 1 का वैल्यू p है तो पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, तो PQ माइनस 3P। बस एक और देखिए, अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर p है तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होगा। तो बाबू फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम बताएं कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, बिल्कुल। यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस है, जो उसमें बताएं वही चीज़ इसमें, ठीक है। अब बताइए यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस होगा, यानी PQ प्लस 3P, बस इसी पे बन जाएगा। बाबू ऐसा क्यों होता है हम बताएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए। देखिए कहने का मतलब वीडियो में कितना हम डिटेल्स करें, ज़्यादा समझाना भी बेकार हो जाता है वीडियो में, ऑफलाइन क्लास नहीं ना है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये देले है बाबू, 5 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, 4, ठीक है। तो इतना का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 तिया 12, यानी p का मान क्या है 4 है ना, यहाँ पे p इतना था और p का मान कितना है 4 है। तो बाबू 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 में से 1 गया 5, ये आपका उत्तर हो गया। ये देखिए एकदम फ्रेश तरीक़ा से समझा रहे हैं आपको, अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तो हम वादा कर देंगे बाबू कहीं नहीं आएगा समझ में, ठीक है। मान लो कि इसका भी मान देले है 4 या 5 देले है, कुछ भी ले लो। तो कहने का मतलब पावर 1 का वैल्यू 5 देले है तो पावर 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस है, तो माइनस तो यहाँ प्लस होगा और प्लस है भी। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 5 तिया 15, बताइए 125 और 15 कितना होगा 140, ये उत्तर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। बस इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग देखेंगे बाबू, अभी तक के हम लोग पढ़े कि पावर 1 का वैल्यू दे के पावर 2 का वैल्यू पूछा, पावर 4 का वैल्यू पूछा, पावर 8 का भी वैल्यू पूछ सकता है, 16, 32 कुछ पूछ सकता है। पावर जितना पूछे उससे मैटर नहीं करता है, बशर्ते मैटर ये करता है कि आप क्या सीखे हैं या कितना सीखे हैं आप। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप सीख जाइएगा तो पावर जितना भी दे बस आपको डराने के लिए देगा, तो पावर से डरना नहीं है। देखिएगा तो पावर 1 का वैल्यू दे के पावर 2 का वैल्यू, पावर 3 का वैल्यू तक के हम लोग सीख लिए, पावर 4 का भी वैल्यू सीख लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं ना, देखिए अभी पीछे वाला में कम दे के ज़्यादा वाला पूछ रहा था, लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो ज़्यादा दे के कम वाला पूछेगा, इसको समझिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको देले है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर p है, तो आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा बताओ, यानी पावर 2 का वैल्यू दे के पावर 1 का वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर p, यहाँ पे प्लस तो यहाँ प्लस और 2, बस उत्तर आ जाएगा। मान लीजिए कि यही देले है बाबू, फिर यही देले है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या है p है, तो आपसे पूछेगा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, तो रूट यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर p, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, बस इस पे बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब पावर ज़्यादा का दे के पावर कम का पूछेगा, लेकिन इसी के मल्टीपल में रहेगा। जो देले रहेगा और जो पूछेगा, जैसे जो पूछेगा उसका दुगना वाला देले रहेगा, जैसे जो पूछ रहा है उसका दुगना वाला देले है,
या फिर हम कह सकते हैं कि जो देले रहेगा उसका 1/2 गुना वाला पूछेगा। तो हमको ये बताइए 1/2 गुना कैसे? बाबू 2 का 1/2 क्या होगा? 1 होगा ना, यानी फिर इसी के फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, यानी कहने का मतलब 1/2 पावर कितना? 1/2 पूछ रहा है। अरे इसका पावर 1/2 ही है ना ही। जैसे देखो ना जी, x² गुना 1/2 प्लस 1/x² गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, तो यानी x + 1/x से ना बचा। समझ रहे हैं ना? आइए अब इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कैसे देगा? सामने ही है, बस कुछ नहीं। यहाँ पे दे देगा कि मान लो इतना का मान 5 है, तो इतना का मान क्या होगा? तो p के जगह पे 5 दे दीजिए, तो 5 और 2 7 √7 प्लस माइनस में। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे दिले है 5, फिर यहाँ पे 5 या कुछ दिले है, मान लीजिए 9 दिले है, 9 दिले है, या फिर मान लीजिए आप कि 11 दिले है, 11 दिले है। तो जब 11 दिया हुआ है तो p के मान 11, 11 में से 2 गया 9, और 9 का वर्गमूल 3, तब प्लस माइनस 3। समझ रहे हैं ना? कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अभी हम बता देते हैं उसको। अभी एक बताएंगे और बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हमको ये बताइए कि बाबू √x को क्या लिख सकते हैं? तो x का पावर 1/2। बोलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा। देले है बाबू कि यदि x + 1/x बराबर 5 है, या 5 नहीं, आप ऐसा कीजिए कि 27 कर लीजिए, 27 है। तो आपसे पूछा कि √x + 1/√x, ये माइनस लगा दीजिए, का मान क्या होगा पहला में। दूसरा में पूछा, पहले के देखिए, एक ही को देखिए, फिर दूसरा में क्वेश्चन चेंज करेंगे, चूँकि मुझवाने लिखा रहे तो सब सेट करना पड़ता है ना। अब हमको ये बताइए, दिया हुआ है कितना का? तो पावर 1 का, अब पूछ रहा है किसका? तब पावर आधा का। समझ रहे हैं ना? तो फिर इसका मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √p-2, यहाँ माइनस है। यानी कहने का मतलब बाबू इसका 1/2 गुना ही है कि नहीं? देख लीजिए, x का पावर 1 है, कुछ ना तो 1 है, गुना 1/2। इसको लिख सकते हैं ना, x का पावर 1/2, और इसी को लिख सकते हैं √x। बोलिए, समझ रहे हैं ना? यानी कहने का मतलब पावर ज़्यादा देके पावर कम वाला पूछ रहा है। तो 27, अब बताइए प्लस माइनस 27 में से 2 गया, यानी 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो प्लस माइनस 5 उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 24 दिया हुआ है और ये प्लस है, आपसे पूछ रहा है कि बाबू इतना का मान इतना है, तो इतना का मान क्या होगा? हम अभी बताएं, कुछ नहीं, प्लस माइनस √p, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, p+2। अब बताइए, प्लस माइनस तो रहेगा, और √p का मान कितना? तो 24। ये 24 नहीं, ऐसा कीजिए 23 लिखिए, तब ना वर्गमूल पूरा निकलेगा। तो 23 लिखिए, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो 23 और 2 25, और 23 और 2 25, 25 का वर्गमूल 5, तो प्लस माइनस 5। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा ए में -5, बी में +5, सी में ±5, डी में नोट, या नोट नहीं रह के यहाँ पे मान लीजिए ना कुछ हो रहेगा, 6-7 कुछ हो, नोट भी रह सकता है। किसको टिक कीजिएगा? इसको। लेकिन अगर ये ना रहे, यहाँ पे रहेगा 7, आप बताइए क्या कीजिएगा? ये बहुत आपको फंसाएगा। ऐसा माइनस अलगे ऑप्शन में है, प्लस वाला अलगे है, और 7 है यहाँ 6, तो 7 और 6 दूर में से तो कोई होगा नहीं, माइनस प्लस, और यहाँ दोनों में है
किसको टिक कीजिएगा? तो बाबू ये बहुत बार देखा गया है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो प्लस वाला को ही फॉलो करता है वो, और आपको बता देगा कि प्लस वाला ही उत्तर होगा, माइनस वाला कभी मत टिक कीजिएगा। ठीक है, तो बाबू आशा करते हैं कि आज समझ में आया होगा। इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा और हमको बताइएगा कि अगर समझ में आपको आया है तो अगला क्लास हम अलजेब्रा पूरा पढ़ा देंगे। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं काची आप लोग को टाइम एंड वर्क का एक इंट्रोडक्शन क्लास हुआ और एक क्लास हो गया जो लगभग 15 से 17 क्वेश्चन का हो गया है। फिर वो लगातार चलते रहेगा, यानी अर्थमेटिक भी चलेगा और एडवांस भी चलेगा। ये बिल्कुल फ्री क्लास होगा, एकदम पढ़िए और कहीं भी चैलेंज कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।